इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा नौकर अपने मालिक के दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक जाल बिछाएगा और फिर इनाम में उसकी प्रेमिका को ही मांग लेगा। ये सब शुरू हुआ कुछ दिन पहले जब बातियातस ने एडमिनिस्ट्रेटर को सीक्रेटली किडनैप कर लिया था और उसकी निगरानी का काम दिया गया था चालाक आशुर को, जो एक मामूली नौकर था। लेकिन आशुर ने गेम खेला और ये बात बातियातस के सबसे बड़े दुश्मन सोलोनिस को बता दी। सोलोनिस तो कब से बातियातस को बर्बाद करने का मौका ढूंढ रहा था और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहता था। वो दोनों चुपके से उस अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेटर को कैद किया गया था। लेकिन जैसे ही सोलोनिस उसे छुड़ाने लगता है, बाहर से कुछ लोगों के आने का शोर सुनाई देता है। आशुर को डर था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो वहां से निकल गया और सोलोनिस को अकेला छोड़ दिया। सोलोनिस बेचारा जैसे तैसे एडमिनिस्ट्रेटर को बचाता है और तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी और तभी बातियातस एडमिनिस्ट्रेटर के बेटे के साथ वहां पहुंच जाता है और ये शॉकिंग सीन देख लेता है। सोलोनिस अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, पर भीड़ में खड़े आशुर को देखकर वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था। अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाकर बातियातस बहुत ज्यादा खुश था और इस पूरी साजिश का असली हीरो तो आशुर था, इसलिए बातियातस उसे इनाम देना चाहता था। में आशुर ने मालकिन की पर्सनल नौकरानी निविया को मांग लिया क्योंकि वो क्रेसस से जलता था। दूसरी तरफ बेचारे क्रेसस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो निविया के साथ रोमांस कर रहा था। जब निविया अपने कमरे में वापस आती है तो आशुर को वहाँ बैठा हुआ पाती है। आशुर उसे बातियातस के फैसले के बारे में बताता है और उसे धमकी भी देता है। वो कहता है कि अगर निविया ने उसकी बात नहीं मानी तो वो क्रेसस के साथ उसके रिश्ते का सच सबको बता देगा। ये सुनकर निविया डर जाती है और मजबूरन उसकी बात मान लेती है। अगली सुबह आशुर जानबूझकर क्रेसस के पास जाता है और उसे इशारों में चिढ़ाने लगता है, लेकिन क्रेसस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस आदमी को वो सबसे नीचा समझता था वो उससे बहुत आगे निकल चुका है। आज का दिन बहुत खास था क्योंकि मेजर जनरल ग्लेबर बातियातस के एरिना में पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे। ये सब इलिथिया की वजह से हो रहा था, इसलिए बातियातस उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन असल में ग्लेबर बातियातस को ज्यादा पसंद नहीं करता था, खासकर स्पार्टकस की वजह से। इसलिए बातियातस को नीचा दिखाने के लिए ग्लेबर ने स्पार्टकस को अपने 8 बेस्ट लड़ाकों से लड़ने का चैलेंज दिया। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सबने हैरान होकर एक इनक्रेडिबल नजारा देखा। स्पार्टकस ने अकेले ही उन 8 लड़ाकों को धूल चटा दी थी। ये देखकर बातियातस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, पर तभी आशुर एक और चाल चलता है। वो भीड़ में निविया के पास जाता है और क्रेसस के सामने ही उसे छेड़ने लगता है। अपने प्यार की बेइज्जती होते देख क्रेसस का खून खौल उठा और उसने आशुर को जमीन पर पटक दिया।